हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। यहाँ पर आप लोगों के मेल मर सबके मेल आईडी पर दोस्तों 3 और 4 तारीख को यहाँ पर बुलाया गया है आपके ज्वाइनिंग को लेकर। झांसी डीआरएम ऑफिस में आप सबको कल के दिन भेजा गया है, और उसके पिछले दिन भी सब लड़कों को, लगभग आपके झांसी डिवीजन के पॉइंट्समैन पद पर जो भी बच्चे हैं उन सबका कॉल लेटर भेज दिया गया है। उसमें देखिए, कॉल लेटर में आपको ये परफॉर्मा जो है, यानी ये सबको सेम भेजा गया है। ठीक है, कई लोग कहीं मेरा नाम लिखा, तो दोस्तों आपको जो नाम यहाँ पर ऊपर लिख के आएगा, यहाँ पर आपको जो नाम लिखा रहेगा आगे, ये आपको जब कॉल लेटर पोस्ट के थ्रू जो भेजा जा रहा है उस पर जब आएगा तब आपको वहाँ पर नाम लिखा रहेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना, यदि आपको कॉल लेटर नहीं आता है फिर भी आपको ये डॉक्यूमेंट आपको निकलवा लेने हैं। ठीक है, एक तो देखिए जैसे ये है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बता दूं, जैसे ये अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया है, इसको भी आपको फिल कर लेना है। जरूरी नहीं कि आपको कॉल लेटर नहीं आता तो आप इंतजार करें, आपको फिल करके जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, अटेस्टेशन फॉर्म और आपका इंडेमनिटी बॉन्ड है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सबको आपको फिल करके आपको 3 और 4 तारीख को, कुछ लोगों को 3 तारीख को बुलाया गया है, कुछ लोगों को 4 तारीख को, 4 अगस्त को बुलाया गया है, तो आपको जाना है। ठीक है, आपको कॉल लेटर का इंतजार नहीं करना है, पोस्ट ऑफिस से दिया आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले देखिए नोटिफिकेशन में जो एज आपके दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सीधी सी बात यही कही गई है, कई लोग कह रहे हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, आपकी जन्म तिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि में अपने साथ सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अंक पत्र, हाई स्कूल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट एवं जाति प्रमाण पत्र, मूल रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाणों में लाना होगा, तथा प्रत्येक प्रपत्र की 2 प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्व सत्यापित कर प्रस्तुत करनी होगी। कोई भी प्रपत्र स्कूल के व्याख्याता से सत्यापित सत्यापित न कराए। इसका मतलब ये है, देखिए आपको अपने हाई स्कूल के, ठीक है, इंटर के, और आपका जो भी बीए बीएससी जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है या आईटीआई किया है या फिर डिप्लोमा किया है, जो भी है ये सब चीजें आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो आपका रेलवे का परफॉर्मा था, जो आपके डीवी के समय लगा था, उसी को आपको लेकर जाना है। ठीक है, और प्रत्येक सर्टिफिकेट की आपको 2 प्रति, यानी 2 फोटोकॉपी आपको करनी है, और उनमें आपको ये राजपत्रित अधिकारी से कोई जरूरी नहीं, आप इसे स्व सत्यापित करके अपना अपना साइन करके वहां पर सत्यापित कर लेना है, स्वयं से सत्यापित। ठीक है, स्व प्रमाणित जिसे कहते हैं, आपने डीवी के समय भी किया होगा ये। ठीक है, ये चीजें आपको लेके जानी है। यहाँ पे 2 प्रति जगह आप 3 प्रति, एक प्रति एक्स्ट्रा लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नियुक्ति के पूर्व आपको शपथ लेने के भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का वचन देना होगा। आपको अस्थायी सेवा के दौरान कोई कभी भी 14 दिन के नोटिस अथवा उसके बदले 14 दिन का वेतन देकर सेवा मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अस्थायी सेवा मतलब ये तो जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड है तो इसे अस्थायी सेवा कहा जाता है। ठीक है, सरकारी सेवा की अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अंतर्गत आपको कभी भी उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी स्टेशन पर नियुक्त किया जा सकता है। ये सब चीजें देखिए आपको पॉइंट लिखे जाते हैं ताकि आप समझ सकें कि रेलवे आपको, आप रेलवे यदि आपसे कोई भी काम करवा रहा है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ये लिखा रहता है, आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है, आपको जो काम दे दिया जाएगा आपको वही आराम से करना है। ठीक है, आपको रेल कर्मचारी आचार नियम एवं रेल कर्मचारियों एवं आपकी सेवा संबंधित अन्य रेल नियम उपनियमों का पालन करना होगा। इसके बाद 6वां पॉइंट है, आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र पर अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा कर, जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना आवश्यक है। ठीक, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, आपको संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य या आप अपने प्रिंसिपल से, जहां आपने लास्ट शिक्षा प्राप्त की है, उनके साइन करवा सकते हैं, या अथवा भी लिखा है कोई भी राजपत्रित अधिकारी, कोई भी राजपत्रित अधिकारी से आपको हस्ताक्षर करवा कर, जो कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है, आपको जो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ इसका मतलब आपका यही है। अटेस्टेशन फॉर्म में जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, यहाँ पर ही बात हुई, यहाँ पर साइन होंगे आपके प्रिंसिपल के या तो किसी राजपत्रित अधिकारी से, उसके बाद से यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम, इनसे आपको करवाना है। इसका मतलब ये है इस पॉइंट का। ठीक, इस पॉइंट के बाद आपको ध्यान देना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट के बाद ये 7वां पॉइंट लिखा है, यदि प्रशिक्षण के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप निर्धारित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो आपको 24 घंटे के नोटिस पर सेवा मुक्त किया जा सकता है। ट्रेनिंग आप लोगों की दोस्तों लगभग 40 दिन की होगी। ठीक है, 40 दिन के बाद आप लोगों का एक
टेस्ट होता है यानी एग्जाम होता है जो काफी सिंपल होता है, उसको आपको पास करना होगा। पास होने के बाद ही, और दोस्तों देखिए उसी के मार्क्स के आधार पर, जितने आपके मार्क्स जो भी बनेंगे उसी के आधार पर आप लोगों की सीनियरिटी तय होती है, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए उस पेपर को लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से पेपर देना है। नियुक्ति की तिथि से 1 माह के अंदर आपको प्रथम उपचार परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा आपकी वार्षिकी तब तक रोकी जाएगी जब तक आप वो परीक्षा पास नहीं कर लेते हैं। प्रथम उपचार परीक्षा इसे कहा जाता है, ठीक है, इसी को आपको पास करना कंपलसरी है। ठीक। इसके बाद आपको 9वां पॉइंट है, आपको हाल ही का खींचा हुआ 4 प्रतियां लानी है। फोटो फोटो 4 प्रतियों में 4 की जगह आप यहाँ पे 10 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा लिए रहिएगा। इसके बाद यदि आप वर्तमान में किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में, इसका मतलब यही है आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने विभाग से त्यागपत्र स्वीकृति सहित तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृति उपरांत कार्यभार मुक्त होकर ही इस कार्यालय में उपस्थित होना, ये आपको ध्यान देना है। आप किसी भी संस्था में अगर आप सरकारी नौकरी अर्ध सरकारी सेवा में है तो आपको वहां से रिजाइन देकर उसका प्रूफ देना होगा, ठीक है। यदि लागू हो तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रोफार्मा में लाना आवश्यक होगा, जो कि पिछले 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी आपका SC ST सर्टिफिकेट हो वो 1 साल से पुराना नहीं होगा, और केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रोफार्मा जारी किया है ये रेलवे का प्रोफार्मा, उसी पर भी आपको लाना होगा। ठीक। परीक्षार्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की जाएगी। यहाँ पे आप ध्यान दें, प्रशिक्षण के उपरांत किसी परीक्षार्थी को किसी भी पद कम से कम 5 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी प्रशिक्षण सेवा 5 वर्ष पूरे नहीं करता है, जैसे कि ऊपर बताया गया, अथवा उसके नियंत्रण से बाहर अपने अन्य कारण से प्रशिक्षण छोड़ना चाहता है, अथवा कोई चालाकी अपनाता है, तो उसे प्रशिक्षण का संपूर्ण एवं प्रशिक्षण के लिए भुगतान किए गए वजीफे आदि की संपूर्ण राशि वापस करनी होगी। यदि आप 5 वर्ष से पहले नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको दोस्तों जो प्रशिक्षण के समय आप पर जो खर्च हुआ है, आपको जो वेतन दिया गया है, उन सबको वो पूरी पूरी राशि आपको वापस करनी होगी। इसलिए आपको बॉन्ड ऑफ इंडिमिनिटी भरवाया जाता है। ऐसे कारणों के अतिरिक्त जो उसके बस के बाहर हो, कोई प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण नहीं छोड़ सकता, आप प्रशिक्षण नहीं छोड़ सकते, ठीक है। प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व व्यक्तिगत क्षतिपूर्ण बॉन्ड तथा एक मिली जुली जमानत की बॉन्ड ₹100 का विशेष एडहेसिव टिकट या नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लगाते हुए संलग्न फॉर्म पर भरना होगा, ताकि उपर्युक्त शर्तों के पालन न होने पर प्रशिक्षण व्यय एवं ऊपर बताए गए अनुसार भुगतान की गई संपूर्ण राशि की वसूली की जा सके, ठीक है। यदि आपको वही है आपको बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी में आपको ₹100 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगाकर ये सब चीजें आपको टाइप करानी है, ठीक है। और उसमें नोटरी वगैरह सब आप वहां जाएंगे अपने तहसील में, वो सब काम कर देंगे, आप उन्हें बता देंगे तो सब कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, पुनः प्रशिक्षण रिपीट कोर्स वाले परीक्षार्थियों उनके कनिष्ठ माने जाएंगे जो पहले ही प्रयास में पास हो जाते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों जो पुनः प्रशिक्षण कोर्स पाते हैं क्रम संख्या 12 खा में दी गई शर्तों द्वारा शासित होंगे, ठीक है। इसके बाद आप, इसका मतलब यही है कि जो पहले परीक्षा पास कर लेंगे वो आपसे सीनियर मान जाएंगे, जो उसके बाद आएंगे उसके नीचे होंगे, ठीक है। 7 वर्ष के लिए प्रादेशिक सेवा रिजर्व में समय से निर्धारित अवधि पर समय में जाना होगा। इसका मतलब ये, यदि कोई काम होता है 7 वर्ष के लिए आपको किसी भी सेवा रिजर्व में भेजा जा सकता है, तो ये जल्दी नौमत आती नहीं, लेकिन फिर भी आपको सब लिखा रहता है, ठीक है। यदि आपको उपयुक्त शर्तें मंजूर है तो आप DRM ऑफिस कारण झांसी में दिनांक 4/8/2000, ये देखिए दोस्तों ये मेरा था, तो यहाँ पर हमें 4/8/2023 को 10 बजे बुलाया गया है सुबह, ठीक है। आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सहित उपस्थित। यदि आप आवश्यक प्रलोभों के साथ DRM ऑफिस झांसी में दिनांक 4/8/2023 को 10 बजे उपस्थित न हो सके तो यह माना जाएगा कि प्रस्तावित नियुक्ति आपको स्वीकार नहीं, तथा यह प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा। इस विषय में नियुक्ति एवं शर्तों संबंधी किसी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। संलग्न बॉन्ड फॉर्म पर श्योरिटी एवं गवाह भिन्न 5 किसी भी शासकीय सेवारत कर्मचारियों से आपको यहाँ पर कराना, ठीक है। यदि आप नहीं कराते हैं बॉन्ड ऑफ इंडिमनिटी में, आप DRM ऑफिस जाएंगे, वहीं पर आपका ये सब कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको ये जो सबसे पहला आपका PDF थी, इसकी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपका ये था। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं आपके अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर।